जमशेदपुर डीसी कार्यालय में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर मंगलवार को समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में जमशेदपुर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, एसएसपी किशोर कौशल, डीडीसी मनीष कुमार, एसडीओ पीयूष सिन्हा, अपर उपायुक्त जयदीप तिग्गा तथा अन्य पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जैसे मानगो में जर्जर बिजली के तारों को बदलने तथा मानगो में पेयजल किल्लत की समस्या को दूर करने हेतु जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस समस्या पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि मानगो बगानशाही में लो लाइंग क्षेत्र होने के कारण निर्बाध पेयजल आपूर्ति में समस्या उत्पन्न हो रही है। दूसरी ओर अपराध में अंकुश लगाने के लिए सीसीटीवी अधिष्ठापन की समीक्षा कर कार्य योजना बनाते हुए बेहतर क्वालिटी के सीसीटीवी लगाने की बात कही गई है। मंत्री ने वरीय पुलिस अधीक्षक को कपाली एवं आदित्यपुर से सटे क्षेत्रों में सरायकेला खरसावां की पुलिस से समन्वय कर नशाखोरी पर रोक लगाने के निर्देश दिया है। साथ ही सट्टेबाजों पर भी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। साथ ही इस बैठक में सबसे बड़ी घोषणा टीएमएच में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए की गई। मंत्री ने उपायुक्त को आदेश दिया कि टीएमएच के साथ समन्वय स्थापित कर गरीब मरीजों का 50% बिल माफ कराया जाए। मरीन ड्राइव में कचरा डंपिंग रोकने के लिए कार्य योजना पर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री द्वारा बच्चों के इलाज हेतु एनआईसीयू में बेड का इंतजाम, ओआरएस समेत अन्य दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया गया। ब्लड बैंक में उपलब्ध खून और प्लेटलेट्स की उपलब्धता की जानकारी ली गई तथा सभी अस्पतालों में ब्लड कैंप लगाने का निर्देश दिया गया। वहीं मंत्री द्वारा अपील करते हुए कहा गया कि डेंगू का प्रसार कम हो, इसके लिए जिले के सभी नागरिकों को भी जागरूक होते हुए प्रशासन का सहयोग करना होगा। प्रमुखों को बुलाया था, टीएमएच है, एमजीएम है, आपके जितने भी शहर के अस्पताल हैं, उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में पूरे जिला प्रशासन की टीम बैठी थी। पूरी समीक्षा हम लोगों ने किया है, कहाँ डेंगू किस तरीके से बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए क्या करना है और पूर्व में क्या क्या कदम उठाए गए थे उसकी भी समीक्षा की है और भविष्य में क्या करना है उसको भी समीक्षा किया है। साथ ही साथ जितने भी जो डेंगू के मरीज़ हैं उनको किस तरीके से उनको पैसा कम से कम लगे और सरकारी अस्पतालों में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा बहाल हो, सारी चीज़ों पर विचार किया है। इसी के साथ साथ में जो हमारे जितने भी विकास के काम रुके हुए थे, सफाई के काम रुके थे, डेवलपमेंट के काम रुके थे, कुछ विधायक निधि की योजनाएं रुकी हुई थी, कुछ जो है अर्बन डेवलपमेंट की योजनाएं रुकी हुई थी और बहुत सारी चीज़ों पर हम लोगों ने मानगो पेयजल को लेकर जो है वो तो हमारी जो है पानी टंकी बननी है वो काम रुके हुए थे। कुछ जगह पाइपलाइन बिछानी थी, कुछ जगह कुछ गेल कंपनी के द्वारा जो है रोड वगैरह तोड़ दी गई हैं, उसको ठीक से मरम्मत नहीं किया गया है। बिजली के बहुत जो है TRW की क्या स्थिति है, कितने 100 kV 200 kV के कितने ट्रांसफार्मर रोज बन रहे हैं, कहाँ कहाँ जर्जर तार है, कहाँ पर पोल बदलने हैं। तो बहुत चीज़ों की समीक्षा की गई है कि इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो और ये डेंगू रुके। इन सभी चीज़ों पर काफ़ी विस्तार से बैठक हुई, जो मैं समझता हूँ कि तकरीबन जो है 11 बजे चालू हुई बैठक और वो करीब 1:45 बजे तक वो बैठक चली। सर इसमें भी हमने कहा है कि सभी प्रशासन के लोगों से कहा है कि आप स्कूलों में अवेयरनेस का भी कार्यक्रम चलाइए, बच्चों को भी सिखाइए कि घरों में यदि कहीं पर जल जमाव हो रहा है, कूलर में पानी जमा है या कहीं कोई टायर वगैरह या किसी चीज़ में गमलों में पानी जमा है तो बच्चों को भी सिखाइए ताकि बच्चे भी जो है आपके लिए एक सहायक सिद्ध हो सके और उनको भी किस तरीके से ये डेंगू के विरुद्ध में जन जागरण अभियान करना है। ये सारी चीज़ों पर हमने प्रकाश डाला है।